नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है पंजाब इलेक्शन रिजल्ट्स एंड गुड़गांव प्रॉपर्टी प्राइस। इनमें क्या कोई लिंक है? मैं काफ़ी सोच समझ के बना रहा हूँ ये वीडियो, बिकॉज मैं इसको पॉलिटिकल ओवरटोन्स नहीं देना चाहता। इसमें फाइनेंशियल ओवरटोन ही रहेगी। तो अगर कहीं से आपको इसमें पॉलिटिक्स की महक आए तो एम पॉलिटिक्स पे हवाबाजी करने का नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिशियंस आर टू सर्व अस, एंड वो खुद बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो उन्हें सेवक की तरह ही ट्रीट करिए, ठीक है। तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। तो अब चर्चा करते हैं पंजाब इलेक्शंस में। आपको पता है रिजल्ट क्या रहे हैं, उनका रिलेशन डायरेक्ट दिल्ली से है, एंड दिल्ली पंजाब का क्या रिलेशन बन चुका है वो आपको पता है सबको। तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर तबका है, ठीक है, क्लास कह लो, उनका राइज होगा। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए, सबका राइज होना चाहिए, सबका दिन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूज़र ये देखना है कि ये जो हो रहा है इससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो हो रहा है ये ठीक है गलत पे चर्चा करके मैं इसको होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही वोट है। मैं कितना भी जाके चिल्ला लूँ, 15 वोट नहीं डलेंगे, मेरे पास एक ही वोट डालने की क्षमता है। परिवार वालों को बोल सकता हूँ, आजकल तो परिवार में भी एवरीबडी हैज़ माइंड ऑफ देयर ओन। वाइफ कहीं वोट करती है, हस्बैंड कहीं वोट करता है, पेरेंट्स कहीं वोट करते हैं। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। और ऐसे ही होना चाहिए। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी तो यही है कि सबका घर के अंदर ही अलग अलग विचार हैं, और अपनी विचारधारा जिसकी भी जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़ेगा। सो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जातिवाद वगैरह सिस्टम था इंडिया का, ये काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगा, एंड एक सिस्टम दूसरा निकल कर आएगा वेयर नीचे जो स्टेटा से आते हैं लोग, दे विल असर्ट देमसेल्व्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कंट्री जो भी प्रोग्रेस करता है ऐसे ही करता है। बट एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इन दिल्ली इज दैट दिल्ली के कुछ लेवल के लोग हैं, दे विल नॉट वांट टू स्टे इन दिल्ली एनी मोर नाउ, बिकॉज वेन दे सी कि दे वर स्टेइंग इन ए कोठी एंड लेफ्ट राइट डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो अब वो कहते हैं ना, द क्राउड हैज चेंज्ड। तो पीपल विल वांट टू कम टू गुड़गांव, दे आर वांटिंग टू कम टू गुड़गांव। अब मेरी थ्योरी क्या है आप बताना, एग्री करते हो नहीं करते हो वो बताना आप। वो थ्योरी है कि दिल्ली में हर साल 1% दिल्ली की पॉपुलेशन, 1% यानी 100 में से एक आदमी गुड़गांव में आना चाहेगा या आएगा। आना चाहने का मतलब होता है कि गुड़गांव में कुछ बुक कर दिया। वो बनेगा कब? 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी बनेगा, पर उसने गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले ली, तो इसका मतलब उसने वो चाहत दिखा दी। तो अगले 4 साल में हर साल 1% की एवरेज से 4 साल में मेरी थ्योरी है 4% दिल्ली गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहेगी, हो जाएगी, या उसके बटन दबाने की सोचेगी। 4%। अब इसमें एवरेज हो सकता है 1% मैंने ली है, तो किसी साल में ये 0.7, 0.8% हो, या किसी साल में ये 1.2 हो जाए। एवरेज 4 रही, एवरेज 1% रहेगी, तो 4 साल में 4%। दिल्ली की पॉपुलेशन, एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनसीआर हेयर, आई एम टॉकिंग दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जहाँ पे नीचे दिल्ली लिखा जाता है, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, फरीदाबाद, आपका कुंडली, वो नहीं, ठीक है, प्रॉपर दिल्ली। एंड इसमें मैं नजफगढ़ को भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ का क्राउड नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो अलग तरह की डेमोग्राफी है। तकरीबन 2 करोड़ पॉपुलेशन है। अभी सेंसस होगा तो हमें पता चल जाएगा। हम आज की पॉपुलेशन की बात करें, 2011 के सेंसस की नहीं, जो आज है। तो अगर 2 करोड़ लोगों में से 4% अगर आना चाहेंगे तो वो हो गए 8 लाख। अब ये 8 लाख लोग बोल रहा हूँ, परिवार नहीं बोल रहा, परिवार 2 ही लाख होंगे। एक परिवार में 4 आदमी होते हैं, तो यानी कि अगर मैं मुखिया की बात करूँ तो 0.25% लोगों को चाहत करनी है। तो अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो परिवार को आना ही पड़ेगा। तो अब मैं अगर इसको थ्योरी को थोड़ा सा और रिफाइन कर लूँ, तो क्या 0.25% लोग जो मुखिया हैं साल में वो आना चाहेंगे? तो इसका मतलब मुझे गुड़गांव में 2 लाख यूनिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है 4 साल में। 2 लाख यूनिट, वो फ्लैट हो सकता है, बिल्डर फ्लोर हो सकता है, अफोर्डेबल हो सकता है, 4 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का, कुछ भी हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 2 लाख यूनिट की मेरा मानना है, जो इंसान दिल्ली से प्रॉपर्टी बेचता है, क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर्टी इतनी महंगी है ऑलरेडी, आपको पता है क्या रेट है, ठीक है, वो गुड़गांव में आके अफोर्डेबल हाउसिंग में तो नहीं रहेगा।
गुड़गांव में तो अफोर्डेबल हाउसिंग 25, 26, 27, 28 लाख की होती है, तो शालीमार बाग का बेच के आप यहाँ अफोर्डेबल में नहीं रहोगे। आप उत्तम नगर में भी फ्लोर बेच के गुड़गांव में दीनदयाल का अच्छा वाला ले सकते हैं। उत्तम नगर का छुटकू 60, 70, 80 गज का बेच के गुड़गांव में आप 140 गज का फ्लोर ले सकते हैं। तो दिल्ली की पैसे की वैल्यू ये है। वो अलग प्रॉब्लम है दिल्ली की कि वो हाउ यू गो अबाउट दैट कंपोनेंट एंड ऑल दैट, वो एक समस्या है, उस पर वीडियो बने भी हुए हैं मेरे, ठीक है। पर फैक्ट ये है कि अगर ये 2 लाख यूनिट की रिक्वायरमेंट आ गई तो गुड़गांव में कितनी सप्लाई है, गुड़गांव में कितनी सप्लाई है, क्योंकि इस सप्लाई से ये प्रिडिक्शन किया जा सकता है। मैं बहुत सरल तरीके से बताना चाहूँगा। अगर आपकी बीवी को केक बनाने में 1 घंटा लगता है, ओवन में डाल के बेक करने में 1 घंटा टाइम लगता है, और आपकी बीवी ने केक डाला नहीं, तो हम सेफली बोल सकते हैं कि भाई 1 घंटे में केक नहीं बनने वाला, क्योंकि मैडम ने डाला ही नहीं। अब आपकी बीवी को उसका बैटर बनाने में और सारा मसाला वो तैयार करने में, जो भी उसमें डलता है मिक्स करके, 1 घंटे का टाइम लगता है, उसको सेट भी करना पड़ता है 20 मिनट, ठीक है। तो आपकी बीवी ने वो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं किया, अभी वो खाली पड़ा है, तो हम सेफली कह सकते हैं कि 2 घंटे तक आपको केक नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसी तरह अगर आपकी बीवी बाजार गई नहीं वो सामान लेने जो केक में डलना है, और सामान लेकर आएगी, आने में 1 घंटे का टाइम लगता है, जाने आने सामान खरीदने में, तो हम सेफली बोल सकते हैं कि भाई साहब 3 घंटे तक तो केक नहीं बनने वाला। इसी तरह गुड़गांव में जो भी चीज़ 4 साल में रेडी हो जाएगी वो खुदनी शुरू हो जानी चाहिए, प्लॉट हो जाना चाहिए, रेरा आ जाना चाहिए, नहीं तो रेडी नहीं होगी। उतना टाइम तो लगता है, कई जगह तो 5-6 साल भी लगते हैं, बट मैं 4 का लेके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे विद 100% एश्योरेंस यू कैन से कि यू कैन टेल 4 साल में इन्वेंट्री कितनी आएगी, क्योंकि जो 2028 में मकान तैयार होगा वो शायद लॉन्च ही 2024 में हो, हमें नहीं पता कौन कहाँ क्या खरीदेगा क्या है। लेकिन जो जो आज लॉन्च हो रखे हैं उनका हमें स्टेटस पता है कि मार्केट में इन्वेंट्री कितनी आ रही है। क्योंकि अगर दिल्ली वाले गुड़गांव में आके रेडी टू मूव इन भी कुछ खरीदेंगे तो यहाँ वाला बंदा भी जो बेचेगा उसने भी यहीं कुछ और खरीदना है, वो आपको पता है पुड़िया घूमती है, वहाँ से उसने ये लिया, इस वाले ने यहाँ बेच दिया, इस वाले ने ये। तो 2 लाख यूनिट में आपको बताना है कि कितनी यूनिटें हैं। थोड़ा हिंट देता हूँ, एक भी दिल्ली वाला मेरे हिसाब से अफोर्डेबल में नहीं रहेगा, लेकिन अफोर्डेबल का ज्ञान दे देता हूँ। अफोर्डेबल में 72-73 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, और वो गिन के मैक्सिमम 80-85 तक जाएंगे, 8-10-12 मैक्सिमम टोटल। तो 80 भी हमने लगाए और 750 का एवरेज लिया, तो 60,000 फ्लैट हैं टोटल, उसमें से 7-8 हज़ार मिल चुके हैं, तो बचे हैं 50,000 जो अगले 4-5 साल में आएंगे। तो अफोर्डेबल की सप्लाई 50,000 फ्लैट है, जिसमें मेरे हिसाब से दिल्ली वाला कोई नहीं रहेगा खुद जो बेच के आएगा। तो वो 2 लाख जो मैं बोल रहा हूँ दिल्ली वालों को रिक्वायरमेंट होगी, उसमें कायदे से ये 50,000 काउंट नहीं होने चाहिए, लेकिन आप काउंट कर लो, काउंट कर लो। गुरु तत्व जगाते हुए एक बात का आर्गूमेंट आपके जो काउंटर फेंकेंगे उनके फेवर में कर रहा हूं भी, ये 50,000 भी आप ये 2 लाख की इन्वेंट्री में काउंट कर लो, तब भी 1.5 लाख फ्लैट मुझे और चाहिए दिल्ली वालों, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। बाकी शहरों से कौन आ रहा है, हरियाणा के शहरों से कौन आ रहा है, गुड़गांव में जो किराए में रहते हैं, ऑलरेडी गुड़गांव की 22 लाख पॉपुलेशन है अभी, तो गुड़गांव में जो रहते हैं, गुड़गांव के अर्बन विलेज में जो रहते हैं, उनको मैं किसी को काउंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दिल्ली फैक्टर इन रियल एस्टेट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दिल्ली फैक्टर जो रियल एस्टेट में बताने वाला हूँ वो इतना प्ले आउट करेगा कि जब उसमें जब मार्केट में वो आएगा। अच्छा, दिल्ली वालों ने क्या किया, ये वाला जो प्लॉटों के अंदर राइज करवा दिया है, प्लॉट ले लेके प्लॉट अब गुड़गांव में बचे नहीं। दिल्ली वालों ने प्लॉटों के रेट गुड़गांव में 100% अप्रिशिएट करा दिए पिछले 1.5-2 साल में, ठीक है। अब वहाँ जूस निकला नहीं, बचा नहीं, क्योंकि अब वो किस लेवल तक जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उस इतना महंगा रेट कर दें प्लॉट का कि उस पर जो फ्लोर बनाएं आप, वो आपके जो टॉप नॉच बिल्डर्स हैं उससे भी महंगा निकल जाए। ऐसे तो आपने वहाँ स्विमिंग पूल देना नहीं, ना एमिनिटीज़, ना गार्ड, ना क्लब हाउस, कुछ भी, गार्डन फार्डन कुछ भी नहीं देना आपने, ठीक है। तो वो उसका रेट तो इसके रेट से तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मेरी गोल्डन इक्वेशन भी है, उसमें मैंने F=1.3C बोला हुआ है कि प्रीमियम जो फ्लैट्स हैं वो इन फ्लोरों से 30% आएंगे। लेकिन बहुत जगह आज के दिन F=C चल रहा है, तो वो मेरा वीडियो आप लोग देखना, ठीक है, उसमें मैं लिंक पे दे दूंगा, आप उसको समझ लेना। पर दिल्ली वालों ने गुड़गांव का रॉकेट लगाना है। अब मैं समराइज़ करूंगा इसको क्विकली, ठीक है। दिल्ली में लोकेशन होती है A, B, C,
ठीक है। ए लोकेशन तो दिल्ली की अल्टीमेट है, कोई खरीद नहीं सकता, वो 7, 8, 10 लाख हैं, वहाँ बहुत धनी लोग ही रहते हैं, वो आ नहीं रहे, उनने नहीं आना गुड़गांव, क्योंकि वो एक अलग ही इज्जत है। एंड आप बताना कौन कौन सी जगह हैं दिल्ली की ए वाली, उनको तो छोड़ो, जो दिल्ली की सी वाली जगह हैं जहाँ पर बी लेवल के लोग रह रहे हैं पर वो जगह सी लेवल की होगी, वो छोड़कर आएंगे, ठीक है। तो वो ये वाली चीज़ को छोड़ के आएंगे। और जो बी लेवल वाले लोग हैं वो दिल्ली में ए नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये ए बहुत ही महंगी है, तो ये अब सी में जाएंगे नहीं, और बी में इनको अच्छा लग नहीं रहा, तो ये भी छोड़ के आएंगे। तो ये वाली जगह जो हैं दिल्ली में, अब आप अगर एक अच्छी जगह नहीं रह रहे या वो जगह अच्छी नहीं रहेगी, तो वहाँ बेचकर अब आप दिल्ली में नहीं खरीद सकते, क्योंकि दिल्ली में बी से ऊपर ए ही है, और ए नहीं खरीद सकते क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। यहाँ 50-60 करोड़ की इन्वेंट्री चली जाती है, छोटे छोटे प्लॉट भी 40 करोड़, तो वो बहुत महंगी चीज़ है। तो बी वालों के पास कोई चॉइस नहीं है, अगर उनको अगर जेंट्री ठीक चाहिए, उनके हिसाब की चाहिए, टेस्ट की चाहिए, एंड उनको पूरा तामझाम चाहिए, तो दे विल हैव टू कम टू गुड़गांव। और मैंने सिर्फ थ्योरी कितनी ली है भाइयों बहनों, कि 100 में से 1 आदमी आना चाहेगा 1 साल में। तो क्या ये थ्योरी ठीक है, गलत है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको ठीक है लिखना है या गलत है लिखना है, बस दैट्स ऑल। तो मुझे भी थोड़ा ये हो जाएगा कि भाई वीडियो इतने लोगों ने देखा, तो ठीक है या गलत है। प्लीज़ गिव द वर्डिक्ट। थैंक यू वेरी मच।